हेलो, नमस्ते। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र। हाँ दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र में 4 टॉपिक आते हैं। कौन कौन? तो पहला टॉपिक है किडनी, जिसको ब्रिक के नाम से जानते हैं। दूसरा टॉपिक है स्किन, जिसको त्वचा के नाम से जानते हैं। तीसरा टॉपिक है लंग्स, जिसको फेफड़ा के नाम से जानते हैं। जबकि चौथा टॉपिक है लीवर, जिसको यकृत के नाम से जानते हैं। अगर चारों टॉपिक को अच्छे ढंग से समझ लेते हैं, अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं, तो अगर किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं, उत्सर्जन तंत्र से सवाल अगर आता है तो बिल्कुल आपसे एक भी सवाल नहीं छूट सकता। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग ये चारों टॉपिक को अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं। उत्सर्जन तंत्र, जिसको एक्सक्रेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। जीवों के शरीर से विषैले अपशिष्ट पदार्थों को निकलने की प्रोसेस को उत्सर्जन तंत्र के नाम से भी जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जीवों के शरीर से विषैले अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अपशिष्ट पदार्थ मानव के शरीर में 3 होते हैं। कौन कौन? पहला यूरिया, जबकि दूसरा है अमोनिया, जबकि तीसरा है यूरिक अम्ल। ये बाहर निकालने का कार्य उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? जिसको किडनी कहते हैं, उसी को हिंदी में ब्रिक के नाम से जानते हैं। दूसरा स्किन, जिसको त्वचा के नाम से जानते हैं। जबकि हमारा तीसरा हो जाएगा लंग्स, जिसको फेफड़ा के नाम से जानते हैं। जबकि चौथा हो जाएगा ये आपका कौन? तो चौथा हो जाएगा लीवर, जिसको यकृत के नाम से जानते हैं। ये अगर चारों टॉपिक अच्छे ढंग से समझ लेते हैं, बिल्कुल सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए, पहला हमारा टॉपिक है जो किडनी ब्रिक के नाम से जानते हैं। हमारे शरीर में किडनी 2 होते हैं, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, जिसमें किडनी का भी 2 पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं कॉर्टेक्स, जबकि दूसरा को बोलते हैं मेडुला। प्रत्येक किडनी में 1,30,00,000 नलियों से मिलकर बनी होती है, जिसको नेफ्रॉन कहते हैं। ये भी सवाल आ चुका है कि प्रत्येक किडनी 1,30,00,000 नलियों से मिलकर बनी होती है, जिसको नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन ही किडनी की वर्किंग यूनिट है। यही कार्य करता है। देखिए इसका कार्य क्या है। किडनी रक्त के प्लाज्मा को छानकर इसे शुद्ध करने का काम करता है। कौन? तो किडनी रक्त में से अनावश्यक पदार्थ को फिल्टर करके कुछ पानी के साथ यूरिन के फॉर्म में शरीर से बाहर निकालने का कार्य किडनी ही करता है। अगला पॉइंट है कि रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस के नाम से जानते हैं। ये भी आ चुका है कि रक्त के शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। अगला हम लोग जानेंगे सामान्य
मनुष्य में मूत्र जिसको यूरिन कहते हैं, इसमें क्या क्या उपलब्ध होते हैं? तो 4 उपलब्ध होते हैं। सबसे मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में पानी रहता है, कितने प्रतिशत? तो 95%। जबकि 2.7% रहता है यूरिया, जबकि 2% होता है लवण, जबकि चौथा टॉपिक है जो 0.3% होता है, क्या चीज़? तो यूरिक अम्ल होता है। ये 4 टॉपिक से ही मिलकर बना होता है, जिसको मूत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए। यूरिन का रंग हल्का पीला, उसमें उपस्थिति, किसके उपस्थिति के कारण पीला रंग होता है? तो यूरोक्रोम के कारण ही पीला रंग होता है। ये भी सवाल आ चुका है एग्जाम में कि यूरिन का रंग हल्का पीला किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण ही ये मूत्र का पीला रंग होता है, जिसका पीएच मान 6 होता है, जिसका पीएच मान मूत्र का 6 होता है। किडनी में ही पथरी बनती है और ये कैल्शियम ऑक्साइड का बना होता है। किडनी में ही पथरी बनती है और ये कैल्शियम ऑक्साइड का ही काम होता है। चलिए, अगला टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा टॉपिक है स्किन, जिसको त्वचा के नाम से जानते हैं। स्वीट ग्लैंड पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना किसका काम है? तो स्किन का काम है, और शरीर का सबसे सामान्य तापमान को नियंत्रित यही करता है। कौन करता है? तो त्वचा करता है। स्वीट ग्लैंड पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है और शरीर का तापमान को नियंत्रित रखती है। कौन? तो स्किन। और पॉइंट याद रख लीजिएगा इसमें कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन होता है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है त्वचा को ही बोला जाता है। अगला है लंग्स, जिसको फेफड़ा के नाम से जानते हैं। फेफड़ा 2 भागों में बटा होता है, एक राइट साइड जबकि दूसरा लेफ्ट साइड। ये मानव शरीर में CO2 उत्सर्जन लंग्स के द्वारा ही होता है। ये मानव शरीर में CO2 का उत्सर्जन लंग्स के द्वारा ही होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट कि शरीर के ऊतक, जिसको टिश्यू के नाम से जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म मोटा नहीं है, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसको भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन करता है। कौन? तो मेटाबॉलिज्म ही करता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कोशिकाओं का समूह को क्या कहते हैं? तो ऊतक कहते हैं, जिसको टिश्यू के नाम से जानते हैं। कोशिकाओं का समूह को ऊतक कहते हैं, जिसको टिश्यू के नाम से जानते हैं। यकृत, जिसको लीवर के नाम से जानते हैं, ये हानिकारक पदार्थ होता है। हानिकारक पदार्थ कौन कौन है? तो अमोनिया, जबकि अतिरिक्त प्रोटीन होता है किसमें? तो लीवर में होता है। लीवर को यूरिया और यूरिक अम्ल में बदलकर किडनी की हेल्प से उत्सर्जित करता है। कौन? तो लीवर। यूरिया एवं यूरिक अम्ल में बदलकर किडनी ही हेल्प से उत्सर्जित करता है। ठीक है, चलिए, ये हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार।